बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बड़ी यानी कन्या राशि के हवाले से 11 महीनों के बाद सुकून का लंबा सांस, इसके हवाले से बात करेंगे। बिग रिलीफ आफ्टर 11 मंथ्स के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मूड से नहीं अपने नाम के ही जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। आज की वीडियो 13 सितंबर से लेकर अगर हम बात करें अप्रैल 2026 तक क्या कुछ बड़ा होने वाला है इसके बारे में तो बताएंगे। लेकिन पिछले 11 महीने क्या वजह थी कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सका, यानी कि पिछले 11 महीनों में वो कौन से फैक्टर्स, वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से नुकसान हुआ, या फिर कामों का रुक जाना, अपने रिश्तों के अंदर दरार का आना, या कड़वाहट का आना, या कामों का ना बनना, बिगड़ जाना, एन वक्त पे काम का बिगड़ना, ऐसे मामला बहुत हुए। इसकी वजूहत भी आज हम आपको बताएंगे। अब अगर हम बात करें, ये डेट्स आप ज़रूर लिख लीजिएगा, ख़ास तौर पे जो आगे आने वाली डेट्स इसको तो ज़रूर लिखिएगा, और पिछली डेट से आप मवाजना कंपेयर कर सकेंगे कि वाकई में इन दिनों में कन्या यानी कि विरगोस के साथ ऐसा कुछ मामला हुआ या ना हुआ, या क्या वजूहत थी कि ऐसा कुछ बना। यानी अगर हम बात करें 20 अक्टूबर 2024 को, जबकि मार्स, अगर हम मार्स की बात करते हैं, मंगल की बात करते हैं जो कि एक फायर प्लैनेट है, ये फायर प्लैनेट या मार्स जब आपके 11वें घर के अंदर था, 11वां घर आपके लाभ का घर, फायदे का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम में भरपूर इजाफा का घर, आपके रोज कमा के रोज खाने का घर इसको माना जाता है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, आपके विशेष का पूरा होने का घर इसको माना जाता है, यानी लाभ का घर, तमाम मामला में फायदे का घर इसको माना जाता है। इस घर में आते ही मार्स का नीच के पावर्स यानी लोवेस्ट पावर्स में होना और नुकसान ज़्यादा करना, ऐसा कुछ बना, यानी फायदे होने की बजाय नुकसान होना ज़्यादा बना। जिस राशि या जिस जॉडिक साइन पे ये गए, यानी कि मार्स, वो है वाटर साइन, और ये खुद है आग का गोला यानी कि फायर साइन। और आग और पानी का क्या नेमुल बदल है, आप समझते हैं जब आग पानी में जाएगा तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी या आग की इंटेंसिटी कम होते हुए ख़त्म हो जाएगी। तो यही हुआ, मार्स अपने खसूसियात से महरूम हो गया। यहाँ पर मार्स यानी कि जो मंगल आपको तेज़ बनाता है, चालाक बनाता है, आपको एक्शन में लाता है, हर चीज़ मौके पे चौका छक्का लगाने वाला आपको बनाता है, वो चीज़ें नहीं हो पाई। आपके कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपके विल पावर का डाउन होना, आपका उस एनर्जी लेवल से काम ना कर पाना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव ना कर पाना, और हर तरह से हर मौके पर आपका नुकसान ज़्यादा उठाना, ऐसा बना, यानी फ़ायदे होते आपको कम और नुकसान होते आपको ज़्यादा नजर आए। और ये डेट जो हमने आपको बताई, इसके 1.5 महीने बाद इसका वक्री होके एक घर पीछे की तरफ, क्योंकि ये मार्स ऐसा वाहिद सैयारा है जो पीछे भी जा सकता है और आगे की तरफ भी जा सकता है, तो इसका पीछे एक घर आ जाना, यानी कि 11वें घर को छोड़ के 10वें घर, करियर के घर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर आ जाना, तो आपकी करियर में जो उछाल आना चाहिए था, करियर में जो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए था, आपके प्रमोशंस के जो योग बनने चाहिए थे, आपके आगे बढ़ते तरक्की के रास्ते की तरफ जाना चाहिए था, उससे आपका महरूम रह जाना, या आपको करियर में भी जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना, या जॉब छूट जाना, या बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ी का होना, या दुश्मनों का सर उठाना, हर तरह की नेगेटिव चीज़ें होते हुए आपको नजर आई। इसके बाद जो डेट आती है वो आती है 6 जून 2025 के हवाले से। लेकिन इस डेट से पहले तकरीबन 7 महीने तक यही सब एक ट्विस्टिंग चीज़ आपको नजर आई, यानी कि एक घर से दूसरे घर और दूसरे घर से पहले घर, यानी कि 11वें घर से ये 10वें घर में आए, फिर ये 1.5 महीने बाद इसी तरह से अपने पहले वाले घर में 11वें घर में वापस लौट के चले गए, 10वें से 11, फिर 11 से फिर 10वें, फिर 10वें से 11, इस तरह से ये 7 महीने ऐसे ज़ाया किए। 7 महीने आपकी ज़िंदगी के, इन 11 महीनों में से भी 7 महीने मंगल ने इन दो घरों में आपके ज़ाया किए, आपके 11वें और 10वें घर में, और इसी वजह से लॉसेस ज़्यादा हुए, आपको नुकसान ज़्यादा हुए, फ़ायदे कम हुए। लेकिन अब जैसे ही ये 11वें घर में आए तो 6 जून लिख कर रख लो, 6 जून 2025 को ये आपके 11वें घर को छोड़ के आपके 12वें घर, आपके बैरलमुल्क के दौरे बनना, बैरलमुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसे कमाना, इस घर के अंदर आ गए। इवन ये आपका आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से पैसे कमाने का घर है, ये आपके अखराजात कंट्रोल करके वहाँ से पैसे कमाने, यानी अखराजात को कंट्रोल करके कर्जे कम करने का घर भी इसको माना जाता है। और कंप्यूटर का कोई भी काम करते हो, चाहे आपको चैनल चलाते हो, चाहे कोई आप सोशल मीडिया आइकन हो, आप यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल टिकटॉकर हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। लेकिन अब इस डेट पे इस घर में जाना, यानी 12वें घर में तो चले गए, लेकिन यहाँ पे केतु पहले से मौजूद थे, और केतु इस घर में 1.5 साल के लिए मौजूद है, यानी कि नवंबर
26 तक इस घर में रहेंगे। तो यहाँ पर आप इसका केतु के साथ इंटरेक्शन बनना और यहाँ पे अंगारक नाम का राजयोग बनाना, अंगारक राजयोग से भी इसका नुकसान होना, यानी कि ये 12वें घर का उतना फायदा नहीं दे पाया जितना इसको देना चाहिए था। यानी इसी अंगारक योग में इसका 1.5 महीने रहना, और ये टोटल ड्यूरेशन आप देखिए 7 महीने तो जो जाया होने में चले गए, फिर 1.5 महीना इधर जो जाया हुआ अंगारक राजयोग की वजह से। तो ओवरऑल आप देखें तो 13 सितंबर तक यही होता रहा, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से लेके 13 सितंबर 11 महीने तक यही कहानी दोहराई गई और ये बड़े नुकसान आपने झेले। आप खुद कमेंट्स में आके बता सकते हो कि आपने ऐसे नुकसान देखे कि नहीं देखे, अपने ख्वाहिशात को दबते देखा कि नहीं देखा, या आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का इनकम में इजाफा ना होना, आपके डेली इनकम डेली वेजेस में इतना इजाफा ना हो पाना, या फिर आपके जैसे कि बैरून मुल्क जाने के जो दौरे में इसमें मुसीबतों का आना, वीज़ा इमिग्रेशन का ना लगना, या बैरून मुल्क चले गए तो वहाँ अच्छी जॉब का ना मिलना है, या वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी का ना होना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ के कोई काम करे वहाँ नुकसान का होना, ऑर्डर्स का कैंसिल होना या ऑर्डर्स का ना मिलना, क्लाइंट्स का चला जाना, ऑर्डर्स का कम हो जाना, रेवेन्यू जो डॉलर्स में आते थे उसका कम होते देखना, ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा ज़रूर कहीं ना कहीं आपको पैसे का लॉस इस दौरान ज़रूर हुआ, आपको मेंटल स्ट्रेस का होना, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का होना, ऐसा भी इस दौरान बना। जब यहाँ मंगल मार्स आपके 12वें घर से निकल के आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, और ये कब आएगा, ये आज से सिर्फ 2 दिन बाद, यानी कि हम बात करें तकरीबन 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स अप्रैल 2026 के दरमियान ये सारी कहानी होगी। लेकिन ये 13 सितंबर 2025 को आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। आपके इम्यून सिस्टम, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, काम को पेंडिंग में ना डालना, 100% एफर्ट्स के लगाना, कुछ ऐसे मामला बनते हैं आपको नजर आएंगे। अब ये केतु के साथ तो समझ आता है कि केतु के साथ इसके पावर्स का कम होना और भी नीच के पावर्स में चले जाना और फायदा ना देना आपको 12वें घर में। फर्स्ट हाउस में आने के बाद, जब ये फर्स्ट हाउस में आ गए उसके 1.5 महीने के बाद, अब आप सब जानते हैं कि कन्या यानी कि विर्गो, आप लोग जो है वो अर्थ साइन आपको माना जाता है, और यहाँ पे मंगल मार्स का आपके फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाना, और चूंकि बुध मर्क्यूरी का घर माना जाता है फर्स्ट हाउस से, यहाँ इसका ये दुश्मन प्लैनेट्स माने जाते हैं, तो वो फायदे यहाँ पर भी फर्स्ट हाउस पे भी ना मिले। जो क्वालिटीज हमने आपको गिनाई कि आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का होना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपको कुछ हद तक फायदा नजर जरूर आया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नुकसान हुआ, कुछ हद तक हुआ, लेकिन उतना फायदा नहीं हुआ जितना आपके एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नजर आएंगे इस ड्यूरेशन में। यानी ये 13 सितंबर के पहले की बात है, 13 सितंबर में अभी भी देर है, 13 सितंबर से पहले की कहानी है कि जिसके अंदर 13 सितंबर तक का ये वक्त जिसमें ये फर्स्ट हाउस के अंदर रहा, वहाँ आपकी तबीयत का बिगड़ना भी बना, यानी अभी भी कुछ हालात ऐसे बनते होंगे, अचानक से कोल्ड कफ का होना, सर दर्द, माइग्रेन का होना, हड्डियों में दर्द होना, कोई ना कोई किस्म की बीमारी का लगा रहना, या कोई तबीयत का खराब होते रहना, ऐसे कुछ मामला यकीनन विर्गोस को कहीं ना कहीं फेस करने पड़ रहे होंगे, या इन्होंने माजी में खास तौर पे जब ये फर्स्ट हाउस में आया तब इन्होंने करते देखे। अब 13 सितंबर से ऑनवर्ड्स ये ट्रांसलेट कर जाएगा, यानी इसका इस फर्स्ट हाउस को छोड़ के आपके सेकंड हाउस में आना, जो धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी का घर, आपके कम्युनिकेशन बोलचाल से पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। इसके अंदर इनका ट्रांसलेट हो जाना, जो कि शुक्र वीनस का घर भी इसको माना जाता है सेकंड हाउस को। यहाँ पे मंगल मार्स और शुक्र वीनस का जो गठजोड़ है ये सुपर से ऊपर होता है, ये दोस्त होते हैं, और इस वजह से यानी एक तो दोस्त होना और आपस में एक दूसरे को पावरफुल करना, ऐसा भी यहाँ पे नजर आएगा। अब ये सेकंड हाउस में जिस राशि के ऊपर गए हैं, जिस ज़ोडिक साइन पे गए हैं, वो है एयर साइन, और एयर साइन और खुद ये आग का गोला है, यानी फायर साइन। फायर साइन और एयर साइन आप सब जानते हैं कि हवा आग को भड़का देती है, बाज लोग कहेंगे बुझा देती है, लेकिन अमूमन आपने आग को भड़कते देखा होगा। जब आप हवा फेंकते हैं किसी आग के ऊपर या फूंक मारते हैं तो मोमबत्ती हो तो बुझ जाएगी, लेकिन अगर वो कोयला हो या लकड़ी का टुकड़ा हो जो जल रहा हो तो फिर ये आग भड़क के फैलने की कोशिश करेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि अब 13 सितंबर से ऑनवर्ड ये आग भड़केगी। अब मार्स का सुपर पावरफुल होना और सेकंड हाउस का भरपूर फायदा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लगी रहते, आराम आसाइश, फैमिली में यूनिटी, आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल से भरपूर पैसे कमाना, इन तमाम के अंदर एक बड़ा बूस्ट का आना, ऐसा बनेगा। अब 13 सितंबर से मंगल मार्स की 3 ऐसी नजरें जो और बड़े फायदे आपके कराएगा। सबसे पहली नजर इसकी पड़ रही है आपके 5वें घर, आपकी औलाद कंसीव करना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, औलाद का ट्रैक पे आना, बदतमीजी करती है, बात नहीं मानती है, ड्रग्स का इस्तेमाल करती है, गलत दोस्तों में बैठती है, और प्लस ये कि आपके प्रेम प्यार का घर इसको माना जाता है, आपके प्रेम प्यार का घर, आपके
तालीम का घर इसको माना जाता है, आपके एजुकेशन का घर, और आपकी अकलानी ताकत है, आपकी समझबूझ का घर भी इसको माना जाता है। और इसकी एक और नज़र आपके 8वें घर पे आएगी। 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियाँ, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। और तीसरी और आखिरी नज़र इसकी किस्मत के घर पे पड़ेगी, यानी आपके 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा। 9th हाउस आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी, आपकी रिलीजियस ट्रैवल्स, मजहबी सफ़र का घर भी इसको माना जाता है। अब मंगल, मार्स आपकी एनर्जी मानी जाती है, और आपकी एनर्जी का 2nd हाउस पे जाना, धन दौलत के घर में जाना, आपके धन दौलत के घर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। आपका रुका हुआ धन, कोई स्टक मनी है, किसी ने पैसे रोके हुए हैं, कोई किसी पार्टनर ने पैसे रिलीज नहीं किए, कि कोई उधार लेके गया वो पैसे नहीं दे रहा, कोई बिल्डर ने पैसे रोके, कहीं ना कहीं कोई आपने ऑर्डर कंप्लीट किया लेकिन बैरन मुल्क से पैसा नहीं आ रहा, ऐसे कुछ मामला बन रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टक है मनी, कहीं पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ऐसे पैसे का वसूल कर पाना या इतना पैसा कमाना कि माजी के तमाम लॉसेस को रिकवर कर पाए, ऐसा विरगोस को नजर आएगा। इवन फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई तनाज़ा चल रहा है, उसका रिजॉल्व करना ऐसा भी इस ड्यूरेशन में बनेगा, खासतौर पर 13 सितंबर के बाद। अब इससे भी बेहतर कब होता है, जब मंगल मार्स की चौथी नज़र आपके 5वें घर को इग्निट करती है, 5वें घर को चमकाते या उसको एक्टिवेट करते नजर आती है। इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि, यानी सैटर्न को, 5वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सैटर्न, शनि को माना जाता है। और याद रखिएगा, शनि सैटर्न के घर पे आके हमेशा मंगल, मार्स सुपर पावरफुल होता है, जो कि होने जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि नज़र पड़ रही, तो इस नज़र का भी सुपर पावरफुल होके लगना, यानी कि आपके 5वें घर को सुपर पावरफुल करना, ऐसा बनेगा। भले ये मंगल मार्स डायरेक्ट इस घर में नहीं आ रहे, लेकिन इस घर को देख रहे, तो ये भी इसको सुपर पावरफुल करने का बाइस बनेगा। यहाँ पे औलाद के हवाले से कुछ रुकावटें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ परेशानियां हैं, उसका दूर होना ऐसा भी बनेगा। आप कोई क्रिएटिविटी या इनोवेटिव कोई काम ऐसा कर रहे हैं कि आपको क्रिएटिविटी का बढ़ना, इनोवेशंस का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, आगे बढ़ते चले जाना, खुद एतमादी, आपके विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में इजाफा होना, ऐसा भी बनेगा। आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई काम करते हैं, वहाँ भरपूर पैसे कमाने का ये टाइम रहेगा। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसा कमाना, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम, लॉटरी के नाम में रकम लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा 13 सितंबर के बाद आपके बनते नजर आएंगे। क्योंकि धन भाव यानी दौलत के घर से 5वें घर पे नजर, यानी दौलत का फायदा आपको यहाँ 5वें घर में होता, आपकी समझबूझ से, आपकी समझबूझ और आपकी दौलत में कनेक्शन बनेगा, और उसकी वजह से भी आप भरपूर पैसा कमाओगे। फिर चाहे ये क्रिप्टो हो, गोल्ड हो, शेयर मार्केट हो, या कोई भी दिमागी काम आप करते हो, वहां भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। इसी मंगल की 7वीं नजर आपके 8वें घर रेड जोन के ऊपर पड़ते हुए भी 13 सितंबर से नजर आएगी। अब 8वां घर इनका खुद का घर है, ये रूलिंग लॉर्ड है 8वें घर के, तो अपने घर को कभी खराब नहीं करेंगे। मंगल मार्च की नज़र 8वें घर में पड़ना हर तरह से इसको सुपर इनहेंस करेगी, इसका बड़ा फायदा उठाते आप लोग देखोगे, नुकसान ये दे ही नहीं सकता। भले रेड जोन है, लेकिन इसका बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी तब्दीलियाँ, बड़ी बीमारियों का इलाज, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी में कमी होना या इसका खात्मा होना, कुछ ऐसे मामला की तरफ आपको लेके जाएगा। अब इनकी 8वीं नज़र का आपके 9वें घर, 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर पे पड़ना इसको सुपर सुपर इनहेंस करेगा। अब माजी में जो आपकी किस्मत फ्लक्चुएशंस का शिकार थी, काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, काम हो नहीं पाते थे, काम में रुकावटें आ रही थी, ऐसे मामला अब रिजॉल्व होंगे। अब आपके काम बनते नजर आएंगे, आपकी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स का हटना, आपको नए मौके, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, हर मौके पे चौका छक्का लगाते आगे बढ़ते तरक्की की तरफ जाना, ऐसे मामला आपको नजर आएंगे। अब 13 सितंबर से 28 अक्टूबर, यानी 1.5 महीने का खेल यहाँ ये रहेगा। ये अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो पूरे 7 महीनों की बात है, तो 1.5 महीने तक ये कहानी रहेगी। यानी कि यहाँ पर इसका 2nd हाउस में बैठना मंगल, मार्स का, और तीनों घर को एक्टिवेट करके बड़े फायदे देना, ये तो बनेगा। लेकिन फिर 28 अक्टूबर से इसका एक घर आगे आ जाना, यानी फिर ये 2nd हाउस को छोड़ के मंगल, मार्स, आपके 3rd हाउस, आपके बहन भाइयों के साथ कारोबार करने का घर, आपके ऑनलाइन, यानी कोई भी ऑनलाइन काम करते हो, घर घर सामान पहुंचाना, या कोई भी चीज़ें, खिलौने हो सकते हैं, बुटीक का सामान, खाने पीने की, या परफ्यूम्स वगैरह, इसमें भरपूर पैसे कमाना, ऑनलाइन तरीके से काम करना, यानी कि कोई चैनल चलाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, या कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई सॉफ्टवेयर हाउस, या कोई कॉल सेंटर में अगर आप काम करते हैं, कोई बैरन से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनाता ये नजर आएगा। इवन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाने वाला भी तीसरा घर आपका माना जाता है। 1.5 महीने ये बड़े फायदे आपको मिलते नजर आएंगे, यानी 28 अक्टूबर से आगे 1.5 महीना और जोड़ लो। फिर उसके 1.5 महीने बाद ये आपके इस 3rd हाउस से निकल के आपके 4th हाउस में, यानी कि आपके रियल एस्टेट के बिजनेस से भरपूर पैसे कमाने का, अगर घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भरपूर पैसे कमाना, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों में कमी होना या खत्म होना, आपकी वालदा की सेहत
में इजाफा होना, इसके घर को इनहेंस करते बढ़ाते ये नजर आएंगे। और चौथा घर वैसे भी गुरु जुपिटर का घर है, तो ये और ज्यादा सुपर पावरफुल होते हुए मंगल मार्ग जो माजी में बिल्कुल लोएस्ट पावर पे चला गया था, नीच के पावर्स पे चला गया था, अब इसके ऊंच के पावर्स या सुपर पावरफुल होना हर लिहाज से आपको बड़े फायदे चौथे घर का भी देता और प्रॉपर्टी से भरपूर पैसा कमाने के जरिए भी आपका बनाता, सुखों में इजाफा करता आपके नजर आएगा। उसके 1.5 महीने के बाद अपनी ही ऊंच की राशि में ये आ जाएंगे, मीन्स 5वें घर के अंदर आएंगे। और अभी हमने आपसे क्या कहा था कि 5वां घर इसका अपना घर है, और अपने घर में जब मंगल आ जाए तो ये और बड़ी तबाही यानी पॉजिटिव तबाही यानी और भरपूर करता 5वें घर से, औलाद के हवाले से, तालीम के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपकी अक्लानी ताकत समझ बूझ के हवाले से, तो इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट आते हैं आपको और ज़्यादा पहले से कई गुना ज़्यादा फायदा होता है इस दौरान नजर आएगा। तो ये टोटल 7 महीने का खेल आगे और मजीद रहेगा। 7 महीने तक इसी तरह मंगल एक एक घर आगे जाकर आपको भरपूर फायदे देता और इसका सुपर पावरफुल स्टेट में आना 13 सितंबर से ऑनवर्ड 7 महीने तक बनेगा। 7 महीने तक इसका सुपर पावरफुल होना और आपको इन तमाम घरों का फायदा जो स्क्रीन पे हमने आपको दिखाया, हर लिहाज से एक बड़ा चेंज आपको अपनी लाइफ में नजर आएगा। आपकी ख्वाहिशात की तकमील जो हो नहीं पा रही थी उनका होना, हाईएस्ट प्रॉफिट का लेना, औलाद का सुख देखना, आपके प्रॉपर्टी के हवाले से भरपूर पैसा कमाना, धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे में इजाफा होना, बहुत कुछ, इवन बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस से भरपूर पैसे कमाना और 10 चीज़ें और हैं। यानी कहने का मतलब ये सारी चीज़ों का फायदा होते हुए आगे 7 महीने यानी 13 सितंबर से लेके 2026 तक आपको नजर आएगा, यानी कि अप्रैल 2026 तक आपको नजर आएगा। ये ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर, आपकी हिम्मत में इजाफा बनेगा, आपको एक नई मंजिल की तरफ लेके जाएगा जो कामयाबियों से भरी मंजिल आपकी होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें। बाकी के ज़रूरत की भी वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।